नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी कतपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 9 में विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 11 सवैये पिछले वीडियो में पढ़ाते आ रहे हैं, जिसमें से आज अपन चौथा सवैया लेंगे। इसमें रसकान जी ने बताया कि जो श्री कृष्ण की मुरली, उसकी जो ध्वनि है वो मधुर है और वो गोपियों द्वारा किस प्रकार वर्णन इसमें किया गया है, तो वो इसमें रसकान जी ने बताया है। कानन दे अंगूरी रहीवो जबई मुरली धुन मंद बजे है। इसमें इस पंक्ति में रसकान जी ने बताया है कि गोपियाँ कह रही हैं कि कानन दे अंगूरी रहीवो, यानी कानों में उंगली लगाकर रखना चाहिए। जबई मुरली धुन मंद बजे, जब श्री कृष्ण की जो वंशी है, वंशी यानी मुरली, जो वंशी श्री कृष्ण की बजती है तो उसकी जो मधुर आवाज़ है वो अगर हमारे कानों तक पहुंच जाए तो उससे हमारा मन क्या है, विचलित हो जाता है, यानी मन जो है वश में नहीं रह पाता है। मोहिनी तानन सु रसघानी अटा चढ़ गोदन गए तो गए। मोहिनी तानन सु रसघानी, यानी जो श्री कृष्ण की जो मुरली है उससे जो मधुर ध्वनि निकलती है तो वो हमारे मन को वश में नहीं कर सकती। और अटा चढ़ी गोदन गए तो गए, यानी कोई भी अगर अपने घर के ऊपर चढ़कर और मुरली की ध्वनि निकाले तो निकालता रहे, लेकिन उससे कोई, चाहे लोग सुनते हों तो उससे भले ही लोग सुनते रहें, लेकिन टेरी कहो शिगरे ब्रज लोगनी, अगर ब्रज के लोग उसे उस आवाज़ को, श्री ये जो घर पर कोई चढ़कर बंसी बजाता है उस आवाज़ को अगर कोई लोग सुनते हैं तो सुने। काले कऊ कितनों समझाए, और कल चाहे कितना ही कोई समझाए, लेकिन मायरी वा मुख की मुस्कानी, मायरी वा मुख की मुस्कानी, लेकिन जो श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, जब वो मुरली की मधुर आवाज़ निकालते हैं और मुख पर मुस्कान जो होती है, समारी ना जय ना जय ना जय, यानी उसको हम अपने मन में संभाल नहीं सकते हैं। इस प्रकार की मधुर आवाज़ और उस श्री कृष्ण का जो मधुर मुस्कान है उसके आगे हमारे जो मन है वो वश में नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार ये रसकान जी ने बताया है। एक बार मैं दोबारा इसको पढ़ लेता हूँ, समझाता हूँ कि रसकान जी ने जो श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि जो मुरली द्वारा निकलती है उस पर, उसका जो गोपियों पर वर्णन इन्होंने किया है कि गोपियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बात इस रसखान ने इसमें बताई है। कानन दे अंगूरी रहीवो, यानी गोपियाँ कह रही हैं कि कानों में उंगली दबाकर, उंगली डालकर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जबई मुरली धुन मंद बजई, जब श्री कृष्ण की जो मुरली है वो अगर मधुर ध्वनि निकलती है, वंशी की, श्री कृष्ण की वंशी की जो मधुर ध्वनि है, अगर वो हमारे कानों में पड़ जाए तो हमारा मन है वो वश में नहीं रह पाता है, यानी उस धुन को सुनने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मोहिनी तानन सु रसघानी अटा चढ़ी गोदन गए तो गए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के ऊपर चढ़कर बंसी बजाता है, मधुर आवाज़ निकालता है तो भले ही निकाले, लेकिन उसकी जो ब्रज के लोग हैं भले ही उसको सुन ले, लेकिन वो आवाज़ कोई भी सुनता नहीं है, यानी गोपियों को वो आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। आवाज़ गोपियों को मधुर ध्वनि किसकी अच्छी लगती है? जो श्री कृष्ण जी
मुरली की जो मधुर ध्वनि निकालते हैं वो उनको अच्छी लगती है। टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगिन, यानी सभी ब्रज के लोग चाहे पुकार पुकार कर कहें कि आओ इस मधुर ध्वनि को सुनो, यानी जो घर पर कोई ऊपर चढ़कर मधुर ध्वनि अपनी बंसी से निकालता है। काले काले को कितनों समझाए, कल चाहे उसको भले कितना ही कोई भी समझाए, लेकिन मायरी वाह हे माँ वाह मुख की मुस्कानी, यानी जो श्री कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है, जो जब वो श्री कृष्ण अपने मुरली से मधुर ध्वनि निकालते हैं और उस ध्वनि निकालते समय जो उनकी मधुर मुस्कान होती है वो हमारे मन को विचलित कर देती है और मन को वश में नहीं रहने देती है। यानी उस कहने का तात्पर्य यही है, वो गोपियों को श्री कृष्ण की जो मुरली है यानी वंशी है, अगर उसकी मधुर आवाज़ या मधुर ध्वनि निकलती है तो वह गोपियों को विचलित कर देती है, यानी आकर्षित कर देती है। उनको फिर कुछ दूसरी कोई आवाज़ नहीं सुहाती है। इस प्रकार से ये रसकान जी गोपियों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो बंसी है वो बड़ी ही मधुर ध्वनि निकालती है और उससे गोपियाँ आकर्षित होती हैं। गोपियों में एक वेदना उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से ये बताया गया है और इसके शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं कि कानन यानी कानों में, दे यानी देकर, दुनी दुनी यानी आवाज़ ध्वनि, और अंगूरी यानी उंगली, अंगूरी यानी उंगली, तानन यानी तानों से, मोहनी तानों से रसकानी, यानी अपनी तान से, चाहे वो कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर चढ़कर कोई बंसी बजाता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। को यानी कितना ही, गोधन ए लोकगीत गए गाए मायरी हे माँ, और टेरी यानी बुलाना, और काल ही यानी कल, और संहारी ना जाए, संहारी यानी संभाल ली नहीं जाएगी, यानी श्री कृष्ण की जो मधुर मुस्कान है चेहरे पर और उनकी जो बंसी की मधुर ध्वनि है, इन दोनों को मिलकर, दोनों के मिलने से हमारा मन जो है वो वश में नहीं रहता है। तो इस तरीके से ये बताया गया है और इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। और आज के वीडियो में ये आपका अध्याय 11 सवैये रसकान जी के जो हैं वो समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कोई नया चैप्टर लेकर आऊँगा और इसको आप बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं, इसको देखकर आप इसको बार बार समझेंगे, ठीक है। और नोटबुक में आपको इसको नोट करना है। धन्यवाद।